दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बरसात के लिए या फिर बरसात में कौन-कौन सी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं और बरसात के बीज को लगाने का सही समय और सही तरीका क्या है और अभी मैं कौन-कौन से सब्जियों के बीज लगा रही हूँ उसकी भी अपडेट शेयर करूँगी ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि आप अभी कौन-कौन से सब्जियों के बीज लगा सकते हैं और कैसे लगाना है और किन-किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों स्पेशली ऐसी सब्जियां जिनके पौधे यानी जिनकी नर्सरी अलग से तैयार करनी पड़ती है, उनके बीज जो हैं वो जून के महीने से ही लगना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आप उनको जून, जुलाई, अगस्त तक भी उनके बीज यानी उसकी नर्सरी तैयार कर उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं जो बरसात में लगती हैं, लेकिन उनके बीज को आपको तब लगाना चाहिए जब बारिश अच्छे से स्टार्ट हो जाए और टेम्परेचर जो है 35 के आसपास चला जाए। तो वो कौन-कौन सी सब्जियां हैं और उनको कैसे लगाना है उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन सी सब्जियों के बीज मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, मतलब ऑलरेडी मैंने बीज बो दिए हैं और कौन-कौन सी सब्जियों के बीज आज मैं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप अभी बैंगन के बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन की जो है अलग से नर्सरी यानी इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। तो अभी से अगर आप हेड स्टार्ट ले लोगे तो पौधे पहले तैयार हो जाएंगे और आराम से उनको आप बरसात स्टार्ट होने तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी बरसात जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद भी आप इनके बीज लगाकर इनके पौधे तैयार कर सकते हैं। और बैंगन की खास बात यह है कि बैंगन में आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ और अलग अलग कलर्स के बीज मिल जाते हैं। जैसे ये वाला जो है ये स्नोबॉल हाइब्रिड बैंगन है, मतलब इसमें जो है छोटे छोटे सफ़ेद कलर के बैंगन बॉल साइज़ के लगते हैं। ये बैंगनी कलर के लंबे वाले बैंगन के बीज मैंने लगाए हैं। तो टोटल बैंगन की मैंने 10 से 12 वैरायटीज़ लगाई हुई है और इन सभी के बीज अगर आपको लेने हैं तो ऑनलाइन उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर स्क्रीन पे भी मैं डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से बीज जाकर ख़रीद सकते हैं। और पौधे तैयार करने के लिए आप इस तरह के जो है चौड़े कंटेनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भी जो है बहुत आसानी से नर्सरी तैयार की जा सकती है। या फिर आप इस तरह के जो सीडलिंग ट्रे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें जो है पौधे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। और तैयार करने के लिए आप कोई सा भी पॉटिंग मिक्स ले लें जो हल्का और लूज़ हो। तो जैसे आप जो है 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का मिक्सचर ले सकते हैं, या फिर आप जो है 30-40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, उसमें 20-30% कॉम्पोस्ट मिला लें और 20-30% उसमें रेत या कोकोपीट मिला लें। और बीज जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे अच्छे से पॉटिंग मिक्स तैयार कर आप जो है सतह को अच्छे से प्लेन कर लें, ताकि जब भी आप बीज वगैरह लगाएं तो वो समान गहराई पे गिर सके। तो अभी आप बरसात के लिए जो रेनी सीज़न की स्पेशली जो टमाटर की वैरायटी आती है उसके बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी क्योंकि टमाटर के जो पौधे हैं वो अलग से यानी उसकी नर्सरी अलग से तैयार करनी पड़ती है, तो अभी से आप उसके बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। अभी से लेके टमाटर के बीज आप जो है जैसे मैंने बताया जुलाई अगस्त तक भी इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। बाकी जो रेनी सीज़न वाली वैरायटी अगर आप लेट भी लगाते हो, मतलब बरसात अगर निकल भी जाता है तो भी रेनी सीज़न वाली वैरायटी जो है अगर ठंड स्टार्ट हो जाता है तो वो ठंड में भी फ्रूटिंग करता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं अगर थोड़ी लेट भी हो जाती है आपको लगाने में। तो नेक्स्ट आप अभी फूल गोभी के जो अगेती बीज आते हैं यानी जो कॉलीफ्लावर की अर्ली वैरायटी आती है उसके बीज भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। फूल गोभी के लिए भी अलग से पौधे तैयार करने पड़ते हैं यानी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। तो अभी से लेके आप जुलाई अगस्त तक इसके पौधे तैयार कर इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी मिर्ची के बीज लगाकर इसके पौधे भी तैयार करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वाली जो मिर्ची के बीज मैं लगा रही हूँ ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, मतलब इसमें जो है लीफ कर्ल वायरस की प्रॉब्लम नहीं आती। थ्रिप्स और माइट्स वगैरह यानी कीड़े मकोड़े वगैरह की प्रॉब्लम से अगर पत्ते मुड़ जाएं तो मुड़ जाएं, लेकिन जो वायरस वाला लीफ कर्ल होता है ये इसमें नहीं लगता। और इन सब्जियों के साथ साथ आप अभी से जो है बेल वाली सब्जियों के बीज के पौधे भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बेल वाली सब्जियों के बीज डायरेक्टली मिट्टी या गार्डन में लगाना चाहते हैं तो पहले एक बार हल्की बारिश हो जाए उसके बाद आप उसको लगाएं। बाकी आप
पौधे जो है पहले से तैयार कर सकते हैं और फिर उनको बारिश आने के बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे अगर अलग से तैयार करके फिर आप उनको ट्रांसप्लांट करोगे तो एक और फ़ायदा हो जाता है कि अगर तेज़ बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि छोटे पौधे अगर रहते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वहीं अगर पहले से पौधे तैयार कर ट्रांसप्लांट करोगे तो पौधे जो हैं बारिश होने के बाद भी, क्योंकि बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो बेल वाली सब्जियों में जो सबसे पहले बीज मैं लगा रही हूँ, ये लौकी के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज हैं। इसके बीज मैंने गर्मी में भी लगाए थे, इसमें बहुत ही जल्दी जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर से मैं जो है अभी बरसात के लिए इसके बीज लगा रही हूँ। नेक्स्ट ये वाले जो है ये लौकी के, गोल वाली लौकी के बीज हैं। तो गोल वाली लौकी के बीज आप देखो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो लौकी में भी अलग अलग टाइप के बीज मिल जाते हैं, जैसे लंबे में, गोल में। फिर एक और जो लौकी की वैरायटी आती है वो गुटका स्टाइल की आती है, मतलब गुटका वैरायटी है लौकी की। जो लंबी वाली जो लौकी होती है उससे थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं, मतलब उससे 1-2 इंच साइज़ में छोटे होंगे, लेकिन उसमें भी जो है फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाले जो बीज हैं ये लौकी के गुटका टाइप के बीज हैं। नेक्स्ट आप लौकी के साथ साथ करेले के भी बीज लगा के इसके पौधे तैयार कर इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर आप हेड स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप अभी से करेले के बीज लगा लें। तो जितनी भी तरह की बेल वाली सब्जियां हैं उन सभी के थोड़े थोड़े पौधे मैं अभी से तैयार कर रही हूँ। और ये जो है ये लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी या जिसे लोबिया कहते हैं उसके बीज हैं। तो लोबिया के बीज को आप डायरेक्टली या तो मिट्टी या गमले में लगा दें, या फिर आप अलग से इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं। लोबिया जो है गर्मी और बरसात दोनों में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट आप अभी जो है मस्क मेलन के भी बीज लगा सकते हैं, यानी जो खरबूजा होता है उसके बीज। मस्क मेलन भी जो है बरसात में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। तो इसके बीज थोड़े पतले होते हैं, तो ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएं, नहीं तो बीज जो है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अगला बेल वाली सब्जियों में खीरे के भी बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी गिलकी यानी स्पॉन्ज गॉड वगैरह के भी बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाली जो है ये डार्क कलर के यानी डार्क हरे कलर के गिलकी के बीज हैं। नेक्स्ट गिलकी में आपको गहरे हरे कलर के साथ साथ यानी डार्क ग्रीन के साथ साथ लाइट ग्रीन कलर के भी जो गिलकी आती है उसके बीज मिल जाते हैं। तो ये हल्का हरा कलर का बीज है। तो हल्के हरे वाले जो बीज आते हैं वो सफ़ेद कलर के उसके बीज आते हैं। साथ ही आप अभी तोरई के भी बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी रिच गॉड के। नेक्स्ट जो मैं बीज लगा रही हूँ ये कद्दू यानी पम्पकिन के बीज हैं। ये वाली जो कद्दू की वैरायटी है इसकी जो कद्दू की जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं जाती। मैक्सिमम इसकी जो वेट रहती है, कद्दू का जो वज़न रहता है वो 1 से 1.5 kg का रहता है। और बहुत ही सुंदर ऑरेंज, हल्के ऑरेंज कलर के इसके जो फल लगते हैं। इसको मैंने पहले गार्डन में लगाया हुआ है, उसकी वीडियो आपके साथ कभी शेयर करूँगी। और ये वाले जो कद्दू हैं ये बड़े वाले साइज़ के कद्दू के बीज में लगा रही हूँ। नेक्स्ट आप अभी टिंडा यानी जो एप्पल गॉड होता है उसके भी बीज लगा सकते हैं। टिंडा जो है गर्मी और बरसात दोनों, साथ ही बरसात में अभी आप ऐश गॉड यानी कि जो पेठा होता है उसके भी बीज लगा सकते हैं। मिर्ची में भी ऑनलाइन आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के बीज मिल जाएंगे। जैसे मैंने एक वैरायटी लगाई जो डिजीज़ रेजिस्टेंस थी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ एक है जो हैलोपिनियो है। ये हैलोपिनियो जो है ये विदेशी वैरायटी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी और बहुत सुंदर कलर की मिर्चियाँ लगती हैं। बाकी और दो मैं जो है ऑर्नामेंटल मिर्ची लगा रही हूँ। एक डार्क पर्पल कलर यानी डार्क बैंगनी कलर के मिर्ची के बीज हैं। साथ ही साथ एक ऑर्नामेंटल जो शायद मैंने पहले वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें वाइट और ऑरेंज और पर्पल मिक्स्ड कलर की मिर्चियाँ लगती हैं, उसके भी बीज लगा रही हूँ। नेक्स्ट आप अभी क्लस्टर बीन यानी जो ग्वार फली होती है उनके बीज लगा सकते हैं। साथ ही आप भिंडी के बीज लगा के ग्रो कर सकते हैं अभी।
आप जो है मकई यानी कि जो भुट्टा या कॉर्न होता है उसके बीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कॉर्न के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगाएं, अलग से पौधे नहीं तैयार करें। आप अभी तूर यानी जो अरहर होता है उसके भी बीज लगा सकते हैं। तूर के बीज आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। मतलब तूर के जो पौधे होते हैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर के येलो फ्लावर्स निकलते हैं, जिससे जो है मधुमक्खियाँ और जो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं वो आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बाकी जब एक बार बरसात स्टार्ट हो जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 या 37 तक पहुंच जाए, उसके बाद आप बीन्स के जो बीज हैं वो लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। बीन्स में आप जो है बुश बीन भी लगा सकते हैं, यानी जिसके साइज़ छोटी रहती है। उसके साथ साथ आप पोल बीन्स के बीज भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। 35 के आसपास जब टेम्परेचर चला जाए तो आप शिमला मिर्च के भी पौधे तैयार कर उनको ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो है धनिया, पालक और जो लाल और हरी साग, वो सब भाजी वाली जो बीज होती है वो तो साल भर कभी भी लगाए जाते हैं, तो उनको आप कभी भी किसी भी मौसम में बहुत आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं। बरसात में आप मूली के भी बीज लगा के ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाने दें, जब टेम्परेचर 40 के नीचे चला जाए उसके बाद आप मूली के बीज लगाएं। साथ ही साथ अगेती गाजर के बीज आप लगा सकते हैं। अगेती गाजर के भी बीज आते हैं जो बरसात में लगना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर सितंबर अक्टूबर में जाके उनसे हार्वेस्टिंग मिलती है। जब ठंड स्टार्ट होता है उस टाइम पे उससे आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। और बहुत सारे पौधे मैंने ऑलरेडी यानी बीज लगाकर पहले ही पौधे थोड़े तैयार कर लिए थे, ताकि जो प्री मानसून स्टार्ट हो उसमें मैं इनको शिफ्ट कर सकूं। तो यहाँ पे आपको कद्दू के पौधे ढेर सारे दिख रहे हैं। मैं आपको एक पौधा बाहर निकाल के दिखाती हूँ। इसकी जो जड़ें हैं आप देखो कितनी अच्छी से इसकी जड़ें बनी है। सीडलिंग ट्रे में मैं इस साइज़ तक पौधे तैयार करती हूँ, फिर उनको जो नर्सरी पॉली बैग्स होता है, जो ब्लैक कलर के प्लास्टिक ग्रो बैग्स आते हैं ऑनलाइन छोटे छोटे, उनमें मैं उनको शिफ्ट कर देती हूँ। तो ज़्यादातर गार्डनर्स जो हैं वो सीड की साइट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर साइट से आप ऑर्डर करो तो जर्मिनेशन ही नहीं मिलता है, फल लगना तो दूर की बात है। तो जो साइट मैंने बताई है ऑनलाइन, आप वहाँ से बीज खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा जर्मिनेशन रेट मिलता है और बीज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा कमेंट भी जो है मुझे इसी बात को लेकर आते हैं कि ऑनलाइन जो है अच्छी क्वालिटी के बीज कहाँ से ऑर्डर करें, जिनकी जर्मिनेशन अच्छी हो और उनमें फल भी ज़्यादा मात्रा में लगे। जैसे आप ये वाले कद्दू के पौधे देखो, जितने भी कद्दू के बीज मैंने लगाए हैं, एक लाइन में आप देखो 7 रो यानी 7 छेद है इस सीडलिंग ट्रे में, और सातों के सातों में आपको पौधे दिख रहे होंगे। एक भी बीज जो है ख़राब नहीं हुआ। एक पौधा बीच में से मैंने निकाला अभी, और उसके बाद देखो जितने भी छेद हैं सभी में पौधे हैं। एक और मैं सीडलिंग ट्रे आपको दिखाती हूँ। इधर जो है मैंने खीरे के बीज यानी इसके पौधे तैयार किए हैं, और एक भी पौधे देखो आप, एक भी बीज खराब नहीं हुआ है। सभी सीडलिंग ट्रे के होल्स में आपको पौधे दिख रहे होंगे। तो अगर आप भी अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड या देसी बीज लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो है गार्डनिंग सेंटर से ले सकते हैं। लिंक मैंने स्क्रीन पे भी डाली हुई है, मतलब साइट की एड्रेस मैंने स्क्रीन पे डाली हुई है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दी है। आप चाहें तो वहाँ से जाके बीज खरीद सकते हैं। तो इन सभी सब्जियों के बीज आप बरसात में बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि सभी सब्जियों के बीज कवर कर सकूं। बाय चांस अगर कुछ छूट गया है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है कि जून जुलाई में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा के बीज लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं।